हेलो साथियों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, वो कल शाम 4 बजे जारी हो चुका था। और जो लोग इसमें अच्छे नंबर लाए हैं, 80%, 90%, 95% तक जो नंबर लाए हैं, उनको हार्दिक बधाई। लेकिन ये सिर्फ आपकी पहली परीक्षा है। यहाँ से आप जीवन की अगली सीढ़ी में प्रवेश करेंगे। और जिन लोगों के कम नंबर भी आए हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि मार्कशीट के नंबर आपका भविष्य निर्धारित नहीं करते। मार्कशीट के नंबर ये नहीं बताते कि आप आगे चलकर सफल होंगे या नहीं। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे कि न्यूटन, आइंस्टीन, वो लोग अपनी जो पढ़ाई थी, औसत पढ़ाई, एकेडमिक जो एजुकेशन है, मिडिल क्लास, मैट्रिक क्लास, तो यहाँ वो ज्यादा सफल नहीं थे। न्यूटन को तो स्कूल से भगा दिया गया था। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं, ये आपको ये निर्धारित नहीं करते कि आप आगे जाकर के सफल होंगे या नहीं होंगे। तो जिन लोगों के कम नंबर आए हैं, वो निराश ना हो और आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो यहाँ आज हम बात करेंगे कक्षा 12 में, यानी कि क्लास 12 में जो आपका रसायन विज्ञान है, ये शुरू हो चुका है। इस चैनल पर सभी 9th से 12th तक सभी विषय की जो तैयारी है वो करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। या अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सभी विषयों में गाइडेंस मिल सके। और हाँ, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, कमेंट है, तो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि आपका रसायन विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो इस चैप्टर का आ चुका है, और उसको अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ जो शुरुआत है, बेसिक है चैप्टर का, वो बताया गया है। अगर वो आपको नहीं आता है, बारी बारी से क्रम से, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद 10th, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th, उसी तरह से ये लेसन की जो सीरीज है, वो वीडियो दर वीडियो है। अगर आप शुरू से क्रम वाइज चलते हैं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है भैया, तो हम शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। कुछ रिकैप कर लेते हैं, पिछली क्लास में क्या बताया गया था। यहाँ जो हेलो एल्केन है, हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाई स्कूल में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार होता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो यहाँ हम एल्केन की बात करेंगे, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन में पहला मेंबर होता है आपका मेथेन। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? CnH2n+2, n बराबर 1 2 3 4 रखने पर सीरीज मिलती जाती है। तो इसका पहला मेंबर हो जाता है आपका मेथेन, एथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, ब्यूटेन। उसमें अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, करके देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है CH4, ठीक, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दें, हाइड्रोजन का मतलब होता है एक्स, पिछली क्लास में बताया था, और इस एक्स की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन या तो फिर आयोडीन जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका हेलो एल्केन। ये आपका था एल्केन, और एल्केन में एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हेलो एल्केन। ठीक इसी तरह से एरीन, एरीन मतलब होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में इस तरह से बनाते हैं। इसमें 6 कार्बन है, जितने ज्वाइंट है सभी जगह पर एक एक कार्बन है, और कार्बन के साथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड करते हैं और उसमें ऊपर एक हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन को चिपका देते हैं, तो ये बन जाता है आपका हेलो एरीन। इसी तरह से ये बन गया हेलो एल्केन और ये बन गया हेलो एरीन। ठीक इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि इसके कौन कौन से तत्व या यौगिक बन सकते हैं, इनका वर्गीकरण किस तरह से होगा, इसके नाम, हम जो बनेंगे यौगिक उसका नाम क्या लेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, तो क्या क्या बन सकता है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और इसके बनाने की विधियां क्या होती हैं, और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन आएंगे, जैसे कि डार्जन अभिक्रिया या कोनाल्ट फिंकल स्टीन अभिक्रिया, कुछ नियम भी आएंगे जिसके बारे में हम चैप्टर में अंदर डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके वर्गीकरण से। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ये आपकी पहली हेडिंग रहेगी यहाँ पर। तो हेडिंग लगा लीजिए हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी। तो वर्गीकरण में सबसे पहले आप देखेंगे एल्केनों के आधार पर, एल्केन के आधार पर क्या, हेलोजन के आधार पर। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले हेलोजन के आधार पर।
ठीक है भैया, ये हैलोजन के आधार पर है और जो दूसरा आपका टाइप रहेगा वो रहेगा कार्बन परमाणु के आधार पर। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसमें देखते हैं हैलोजन के आधार पर इसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, यानी कि इधर का हटा देते हैं। हैलोजन परमाणु जो एल्केन श्रेणी में जुड़े होंगे वो किस तरह से जुड़े होंगे और उसका नाम क्या होगा, ये इसमें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कार्बन और उसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, एक यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यानी कि हैलोजन संख्या में क्या है, एक। ठीक, और जब भी कोई भी तत्व संख्या में एक हो तो उसके लिए मोनो लिखते हैं, और अगर 2 हो तो डाई लिखते हैं, और 3 हो तो ट्राई लिखते हैं, और 4 हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 हो तो पेंटा लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चलती है सीरीज। और अगर कार्बन के नंबर हो तो कार्बन के नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक, 5 तक ये, और इसके बाद एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेट, ये इस तरह से चला जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन से जब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनो। क्लोरीन है और क्लोरीन क्या होता है, हैलोजन, तो इसको क्या कहते हैं, मोनो हैलो। और किस में जुड़ा है ये, एल्केन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनो हैलो एल्केन। ठीक, ये इसका वर्गीकरण कर रहे हैं हम, तो वर्गीकरण में नाम ही पढ़े जाते हैं कि तत्व जब बन सकता है उसका नाम क्या होगा। अच्छा, ये परीक्षा में भी इसी तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि इसका नाम क्या होगा या इससे कौन से यौगिक बनेंगे। तो जब आप नाम ही नहीं जानेंगे तो कैसे आगे कर पाएंगे, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, देखो ये सी और इसमें एच कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3Cl। ठीक, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। CH3 अगर कहीं आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। और अगर C2H5 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। और अगर C3H7 आ जाए तो उसको प्रोपिल बोल देंगे। तो ये ग्रुप के नाम होते हैं जब कार्बन श्रृंखला में इस तरह से लिखा हुआ हो। CH3Cl तो इसको कह देंगे मेथिल, और Cl को कह देंगे क्लोराइड। ठीक, क्लोरीन तब कहेंगे जब ये अकेले लिखा होगा, और क्लोराइड तब कहेंगे जब इसकी किसी से शादी हो चुकी होगी। जब शादी हो जाती है तो जो उसका सरनेम है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोरीन नहीं कहेंगे, वहां क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ठीक, इसी तरह से CH3 के साथ में जब Cl होगा तो इसको मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब ये जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ अब इसी में चल रहे हैं, मोनो हैलो एल्केन के ही टाइप हम देख रहे हैं, इसके अंदर कितने टाइप बन सकते हैं वो अभी दूसरा टाइप देखेंगे कि इसमें जब हम 2 क्लोरीन जोड़ेंगे। अभी तो एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्लोरीन जोड़ा, फिर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 जगह क्लोरीन जोड़ेंगे, फिर 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, 3 जगह क्लोरीन जोड़ेंगे, चारों हटा देंगे, चारों जगह क्लोरीन जोड़ देंगे। तो ये मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, और ट्राई हैलो एल्केन, और टेट्रा हैलो एल्केन, इस तरह से ये पूरी सीरीज बनती है। लेकिन एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ। तो मोनो हेलो एल्केन के कितने टाइप हो सकते हैं ये इसमें अंदर से देखते हैं। तो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हमने क्या किया, ऊपर का हाइड्रोजन हटाया और उसमें हमने एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो जब एक CH3 ग्रुप इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी एक कार्बन से हम CH3 ग्रुप को मेथिल समूह को जोड़ देते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, देखना है। तो ये अभी भी मोनो हेलो एल्केन, लेकिन इसका नामकरण डिग्री में किया जाता है। डिग्री यानी कि इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, जब जिस कार्बन से एक Cl जुड़ा हो उसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, या इसको कह सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कब होगा, जब जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा है। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम 2 CH3 जोड़ देंगे, नीचे वाले H को भी हटा करके इसमें हम क्या जोड़ देंगे, CH3, तब ये हो जाएगा 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह से जब इसमें तीनों जगह हम CH3 जोड़ देंगे, तीनों जगह जब CH3 जोड़ देंगे तब इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक, तो ये हेलो एल्केन की बात हो गई। अब कोई कहेगा कि इसमें ये Cl भी हटा, तो यहाँ भी CH3 जोड़ दो, तो जब CH3 चारों जगह जोड़ देंगे तो फिर ये हेलो एल्केन कौन ही बात करेगा, हेलो एल्केन बचेगा ही नहीं। हमें क्या बताना है, हेलो एल्केन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन थोड़ी पढ़ रहे हैं, उसके साथ में हेलोजन भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए 3 डिग्री तक ही ये रहता है और 4 डिग्री ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन और 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। तो ये डिग्री वाले हेलो एल्केन हो जाते हैं जब यहाँ हमने
एक क्लोरीन यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके देखा, यानी मोनो हेलो एल्केन की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे यहाँ डाई की तरफ चलते हैं, यानी हेलोजन हम इसमें कितने लिखते हैं? 2। अभी तक हमने एक हेलोजन लिया था, अब हम हेलोजन लेंगे 2। ठीक है, तो वो किस तरह से लिए जा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। देखना यहाँ ऊपर हमने एक CH3 लिया था, इस बार CH3 ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं? Cl। एक Cl तो पहले से अपने पास था, ऊपर वाला हाइड्रोजन हटाया और वहां पर हमने Cl जोड़ दिया, यानी अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसी कार्बन से दोनों Cl जुड़ गए हैं। तो जब भैया 2 Cl जुड़ गए हैं तब इसको क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। क्या इसका नाम हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन ये हो जाता है। या अब देखना इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कार्बन की अगर श्रृंखला को हम थोड़ा सा बढ़ाएं, 2 कार्बन ले लें, और 2 कार्बन लेने पर क्या होता है कि जब दोनों कार्बन में हम यहाँ पर एक एक क्लोरीन जोड़ें, Cl Cl, और बाकी जगह क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, इस तरह से लिख दें। या तो फिर इसको लिखने का जो तरीका है वो ये रह सकता है। ठीक है भैया, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन जोड़े पहले और हाइड्रोजन जोड़े और 2 जगह क्लोरीन जोड़ी। इसमें क्या है कि एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जोड़ी, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो जब एक कार्बन से जुड़ी होगी तब ये डाई हेलो एल्केन होगा, और जब दोनों कार्बन से जुड़ी होगी तब भी ये डाई हेलो एल्केन होगा। लेकिन नाम में अंतर कैसे बताना है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो जब 2 अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होगा तब इसका जो नामकरण करेंगे उसको हम कह देंगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। क्या कह देंगे? विसिनल डाई हेलो एल्केन। विसिनल की जगह पूरा नाम ना लिख के इसको हम VIC इतना ही लिखेंगे, विस डाई हेलो एल्केन या डाई एल्किल हैलाइड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्योंकि हैलाइड है, ये क्लोराइड ब्रोमाइड है और आयोडाइड है तो इसको हैलाइड कह देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ इसको विसिनल डाई हैलाइड भी कहा जा सकता है। तो ये विसिनल है जब कार्बन अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हो, और जब एक ही कार्बन से जुड़ा हो। इसमें क्या है, ये कार्बन है और जब एक ही कार्बन से जुड़ा है ये भी डाई हेलो एल्केन है, तो इसको हम डाई हेलो एल्केन तो कहेंगे ही। ठीक है, या इसका नाम हम लिख सकते हैं जेमिनल, उसको विसिनल कहेंगे और इसको कह देंगे हम जेमिनल डाई हेलो एल्केन। ठीक है, जेमिनल डाई हेलो एल्केन, या इसको कह देते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, विसिनल ये है और जेमिनल ये है। ठीक है, इसमें अंतर समझ गए होंगे। अंतर क्या है? जेमिनल कब होगा? जब एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े होंगे, एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े होंगे, और जब अलग अलग कार्बन से क्लोरीन जुड़े होंगे तब वो विसिनल कहलाएगा। और जेमिनल कब होगा? जब एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े होंगे। ठीक है, तो डिग्री वाले कार्बन की हमने बात कर ली, यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसी तरह से यहाँ विसिनल और जेमिनल के बारे में भी हमने जाना। विसिनल और जेमिनल हो गया। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ मोनो हेलो एल्केन देख लिया हमने, डाई हेलो एल्केन देख लिया। टेट्रा नहीं बनता है, क्योंकि टेट्रा बनेगा तो फिर क्लोरीन सब पूरी हटा जाएंगी, यानी कि ये फिर एल्केन है बचेगी, और पढ़ना तो है हेलोजन। तो टेट्रा नहीं बनता है, सिर्फ ट्राई तक जाता है ये। ठीक है, तो डाई वाला समझ गए। अब इसके बाद ट्राई देखते हैं। डाई हेलो एल्केन का काम खत्म, अब देखेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है भैया, तो ट्राई हेलो एल्केन ये इसी तरह से, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है इसी तरह से क्रम से कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको फॉर्मूला पता चलता चला जाएगा कि इसमें क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। ठीक है भैया, तो शुरुआत करते हैं इसमें हम ट्राई हेलो एल्केन से। तो इसमें हमने एक हाइड्रोजन को हटाया था तब ये मोनो बना था, 2 को हटा दिया था तो ये डाई बन गया था। अब की बार 3 को हटाते हैं, तो जब 3 को हटाएंगे तो ये बन जाएगा ये Cl Cl, या इसको लिख सकते हैं CH Cl3। एक तो ये बनता है, जो CH Cl3 है इसका नाम क्या होता है? देखो ये मोनो था, डाई वाला पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा? ट्राई, और बाकी आगे वही रहेगा, ट्राई हेलो एल्केन। अब ये बात अलग है कि इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म ये नोट करते जाना, इसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं। या तो फिर इसको हम कहते हैं, क्लोरीन कितने हैं? 3, तो क्या कहेंगे? ट्राई, और CH को Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, और ये एक कार्बन है तो में सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका IUPAC नाम है, ट्राई क्लोरोमेथेन IUPAC नाम। CHCl3 इसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं। क्लोरोफार्म का सूत्र यहाँ से क्लियर हो जाता है, CHCl3। और क्लोरोफार्म क्या होता है कि ये ट्राई हेलो एल्केन का भी काम करता है। तो ट्राई हेलो एल्केन की हमने बात कर ली यहाँ पर। तो ट्राई हेलो एल्केन को ही क्लोरोफार्म भी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो इसमें एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं एलाइलिक या बेंजाइलिक। ठीक है, तो देखना एल्केन जब होगा, यानी कि हेलो एल्केन जब होगा तब उसको कहेंगे एलाइलिक, और जब बेंजाइलिक होगा
तो वो बेंजीन रिंग के साथ उसमें कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा। और बेंजीन रिंग में हैलोजन किस तरह से जुड़ते हैं इसकी हम अब बात करेंगे। अभी तक हमने एलिफैटिक की बात कर रहे थे, जिसमें कि कार्बन गोल घेरे में नहीं था, एरोमेटिक नहीं था, एलिफैटिक था। एलिफैटिक क्या होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला, और एरोमेटिक क्या होता है कि उसमें कार्बन बेंजीन रिंग के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलाइलिक और बेंजाइलिक की। तो पहले एलाइलिक जो होता है वो कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, एलिफैटिक की उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहले इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई कंपाउंड बनता नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हमने हटा ही लिए हैं और किसी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। तो अब इसमें आगे हेडिंग रहेगी आपकी अगली एलाइलिक। एलाइलिक ALLYLIC एलाइलिक, ये हेडिंग रहेगी। ठीक है, एलाइलिक इसमें हेडिंग में लिखेंगे जिन यौगिकों में, हेडिंग में लिखेंगे जिन यौगिकों में हैलोजन, जिन यौगिकों में हैलोजन कार्बन कार्बन द्विआबंध, कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती, द्विआबंध के समीपवर्ती, समीपवर्ती sp3 कार्बन, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, उसे एलाइलिक कहते हैं, उसे एलाइलिक कहते हैं। ठीक है, Cl ना लिख के इसकी जगह क्या लिख दें, X लिख दें, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि जो कार्बन अपने समीपवर्ती कार्बन से sp3 संकरण से हैलोजन के साथ जुड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एलाइलिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ बात समझना, संकरण की बात आ गई है, sp3 संकरण, sp3 संकरण इसमें ये होगा। अच्छा, इसमें संकरण है तो थोड़ा समझ लेते हैं संकरण के बारे में। संकरण कैसे पहचानते हैं, संकरण sp, sp2 और sp3 3 प्रकार का होता है, होता तो और भी है। 11th का टॉपिक है ये, तो क्लास 11 में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आपको जितनी जरूरत है उतना हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ संकरण पहचानना आना चाहिए। यहाँ आपको संकरण की ना तो परिभाषा पूछी जाएगी पेपर में और ना ही आपको लिखना है, सिर्फ आपको जानना है कि संकरण अगर ये कंपाउंड दिया है तो इसमें संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा कि sp2 संकरण होगा कि sp3 संकरण होगा। ठीक है भैया, तो अगर परिभाषा इसकी इस तरह से होती है, जब एक यस कक्षक पी कक्षक से संयोग करता है तो वहां sp संकरण होता है। यस की एक कक्षक पी की 2 कक्षक जब संयोग करते हैं तो वहां sp2, और यस की एक कक्षक पी की 3 कक्षक तब sp3 संकरण होता है। ठीक है, अब sp3 संकरण जब भी होगा याद रखना, जिसमें सभी कार्बन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, सभी कार्बन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और यहाँ क्या होगा, sp2 कार्बन जो होगा एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जिस कार्बन की हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि हर कार्बन पे जो संकरण होता है भैया वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन 10 दिए हैं श्रृंखला में और पूरी श्रृंखला का एक ही संकरण हो, ऐसा नहीं होता है। कार्बन पे, प्रत्येक कार्बन पे अलग अलग संकरण हो सकता है, और अगर एक ही कार्बन है तो आराम से बता लोगे, और एक से ज्यादा कार्बन है तो अलग अलग कार्बन पे अलग अलग संकरण होगा। तो जिस कार्बन पे बताएंगे वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 संकरण होगा, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां पर हो जाएगा आपका sp संकरण। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी ये बॉन्ड हैं ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो sp संकरण है इसमें एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और 2 पाई, सॉरी एक सिग्मा और 2 पाई, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, और इसमें तीनों है तो इसमें सीधे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें पाई बॉन्ड होते ही नहीं है, 0 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये अगर आप चीज याद रख लेते हैं तो आप संकरण को पहचानना सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें प्रयोग करते हैं, हम किस तरह से पहचानेंगे। मान लो कि ये कार्बन है, इसमें कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन। और पूछा जा रहा है इसी कार्बन पे संकरण बताओ, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड अगर है तो 4 बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, सिग्मा, यानी ये सभी क्या है, सिग्मा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमेशा संकरण कौन सा बनता है, sp3 संकरण बनता है। ये याद रखना, अगर यहाँ लिख दे इसमें sp3 संकरण कब बनेगा, जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और sp2 संकरण की भी बात कर लेते हैं, और sp2 संकरण की जब बात करेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन बना रहा होगा इस तरह से। ठीक है, जब भी कार्बन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, तो वहां हमेशा देखना सिग्मा एक पाई सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन की हम बात करेंगे, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा और एक
पाई बंद बन रहा है, ठीक है। अगर इस कार्बन की बात करें तो चारों तरफ देखो एक सिंगल बॉन्ड और ये 2 डबल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इस कार्बन पे? 3। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो आपका बनेगा sp2 संकरण, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 संकरण। अच्छा, इस कार्बन पे देखोगे तब भी सेम परिस्थिति है, एक सिग्मा और एक सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा और एक पाई बन रहा है, तो पाई की तो वैल्यू है नहीं यहाँ। तो जब 3 सिग्मा बनेंगे तब भी ये क्या देगा? sp2 संकरण देगा। इसी तरह से अगर हम sp3 संकरण की और बात कर लें तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंद आ जाएंगे, ठीक है। तो जब एक सिग्मा 2 पाई बंद बनेंगे तो वहां sp संकरण हो जाता है, sp संकरण बनेगा। एक सिग्मा और 2 पाई। कार्बन पे अगर देखो तो देखो एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, 2 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ 2 सिग्मा लिखेंगे भैया, याद रखना ये बात। 2 सिग्मा बन रहे हैं तो sp संकरण, 3 सिग्मा बन रहे हैं तो sp2 संकरण, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो वो आपका होगा sp3 संकरण। संकरण की कहानी थोड़ी सी समझ में आई होगी आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बन है मेथेन, इसमें 4 हाइड्रोजन बंद है। कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा और 0 पाई, यानी पाई होता ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है कार्बन में, सिंगल बॉन्ड में। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बंद होगा और पीछे भी सिग्मा बॉन्ड होंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आपका संकरण हो जाएगा sp2 संकरण, ठीक है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड जहां भी आपको दिखे कार्बन कार्बन के बीच, तो बॉन्ड गिनेंगे तो एक सिग्मा 2 पाई, 3 बंद है, 3 में एक सिग्मा और 2 पाई। अब कौन सा पाई है कौन सा सिग्मा है ये पहचानने मत लग जाना, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका 11th का काम है। 12th में यहाँ सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि सिग्मा पाई बंद कितने हैं, संख्या। तो एक सिग्मा, 3 में से एक सिग्मा है तो, और ये सिंगल बॉन्ड वाला भी सिग्मा है तो 2 सिग्मा हो गए। तो जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो आपका संकरण कौन सा हो जाएगा? sp संकरण, ठीक है। तो ये sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण की हमने बात कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी? एलाइलिक की, उसका एग्जाम्पल लिख रहे थे। तो इसमें एग्जाम्पल में देख रहे थे क्या, जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा उसका नजदीकी कार्बन अगर sp3 नहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 से जुड़ा होता है, यानी डबल बॉन्ड के पास में जो कार्बन होगा उस पर अगर sp3 संकरण पाया जा रहा है, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसके पास में जो कार्बन होगा उस पर sp3 होगा। कैसे? ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और यही कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तब वहां पर जो स्थिति होगी उसको हम क्या कहेंगे? एलाइलिक कहेंगे। इस कंपाउंड को एलाइलिक यौगिक कहा जाएगा। ये आपको समझना है यहाँ पर। अच्छा, ये इसलिए समझना है क्योंकि ये रिएक्शन में काम आएगा। जब आप नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां अंदर चैप्टर में ये चीज आपके काम आएगी कि एलाइलिक कंपाउंड की क्रिया फलाने कंपाउंड से कराई जा रही है तो ये यौगिक बनता है। तब आपको वहां याद रखना है कि एलाइलिक कंपाउंड कैसे बना था, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हो जाएगा sp3। अच्छा, इसके बॉन्ड बॉन्ड जो बॉन्ड है वो पूरे करते हैं। कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन, ऊपर भी एक हाइड्रोजन, इसके 3 बन चुके हैं, चौथा बना दो। इसके भी बन चुके हैं कितने? तो 2 और बना दो। ये x लिखा है, x का मतलब क्या होता है? Cl Br और I, क्लोरो ब्रोमो और आइडो। यानी ये कार्बन जो है वो क्या बनाए हैं? 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। तो जब भी 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर इसकी स्थिति कैसे देखी जाएगी? 4 सिग्मा बॉन्ड से। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? sp3 संकरण कहेंगे और इस पूरे कंपाउंड को एलाइलिक कंपाउंड कह देंगे, ठीक है भैया। तो ये आपका हो जाएगा एलाइलिक कंपाउंड। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग रहेगी बेंजाइलिक, ठीक है। एलाइलिक हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी वो आपकी रहेगी बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कंपाउंड क्या होंगे? BENZYLIC, बेंजाइलिक कंपाउंड। बेंजाइलिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। यहाँ बेंजाइलिक कंपाउंड क्या होता है इसमें लिखेंगे परिभाषा, सेम उसी तरह होता है बेंजाइलिक कंपाउंड। तो बेंजाइलिक कंपाउंड की परिभाषा लिखेंगे, इसमें हैलोजन एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। वलय से जुड़े sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बेंजाइलिक कहलाता है। बेंजाइलिक कहलाता है, बेंजाइलिक कहलाता है। समझना बड़ा ही आसान है। ये आपका था एलाइलिक। तो बेंजाइलिक की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग में जुड़ा होगा। जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन आगे हैलोजन से जुड़ा होगा, ठीक है, यानी कि वो बनाएगा आपका sp3 संकरण, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग और ये कार्बन, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो जरा। ये
ऊपर जो आपने बनाया था वो ये है, इस कार्बन पे संकरण कौन सा था, sp3, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ अगर देखेंगे तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण हो जाएगा। तो ये क्या है, बेंजाइलिक है, और ये क्या है आपका, एलाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक और एलाइलिक, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा संकरण की पूरी कहानी सुनने के बाद, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से मिलता जुलता नाम है, उसकी हेडिंग रहेगी विनाइलिक। विनाइलिक, विनाइलिक क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। विनाइलिक, LLIC, विनाइलिक कंपाउंड क्या होता है, लिखेंगे परिभाषा, लिखिए। इसमें कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन द्विआबंध के, द्विआबंध के sp2 कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, sp2 कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है, sp2 कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है। विनाइलिक, ये भी बड़ा सरल है, इसमें क्या होगा, सीधे ही कार्बन x से जुड़ा हुआ होगा, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें देखना sp3 से जुड़ा है जिसमें डबल बॉन्ड है, और इसमें क्या होगा, sp2 से जुड़ा होगा। कैसे देखना, ये डबल बॉन्ड बना लिया, एक आगे बना लिया, एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ भी एक जोड़ोगे, उसके पीछे भी एक चिपका दोगे। इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, sp2 संकरण। तो कार्बन जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा वो क्या होगा, अगर sp2 संकरित है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, विनाइलिक, उस पूरे कंपाउंड को विनाइलिक कहेंगे, और या इसको वाइनिल कहा जाएगा, और हैलोजन है तो हैलाइड कह देंगे, वाइनिल हैलाइड। और जितने कार्बन है उतने कार्बन का नाम लिखने पर, अगर मेथ आ रहा है, एथ आ रहा है, मेथ तो आ ही नहीं सकता, एक कार्बन तो मेथ आता है, तो एक से ज्यादा ही कार्बन रहेंगे जब वाइनिल होगा, तो इसको एथेन, एथेन वाइनिल और हैलाइड कहेंगे। कोई भी क्लोराइड, हैलाइड की जगह अगर कोई भी Cl Br जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। तो ये आपकी कहानी हो जाती है विनाइलिक की। और एक छोटी सी हेडिंग और है इसमें, जिसको हम कहते हैं एरिल, एरिल, ठीक है। एरिल हैलाइड कहेंगे, यहाँ लेसन में आपको एरिल हैलाइड कहा जाएगा, जैसे कि ये हेलो एरिन कहा जा रहा है, इसको ही हम एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसमें एक लाइन की परिभाषा है, लिख लीजिए क्या होता है एरिल, लिखिए कि जिसमें हैलोजन, जिसमें हैलोजन एरोमेटिक वलय के साथ, एरोमेटिक वलय के साथ कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है, कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है, कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है, एरिल कहलाता है। कार्बन से सीधे जुड़ा रहता है, एरिल कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये बेंजीन रिंग हो गई, इसको इस तरह से भी दिखा दें, कहाँ दिखा दें, इसको हटा दें। ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग। कार्बन दिखाएं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है। और ये इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक इसी में क्या सब में जुड़ता है, तभी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है भैया। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ हटाएंगे तुरंत ही इसमें एक्स जोड़ देंगे, एक्स यानी कि हैलोजन जोड़ देंगे, तो वैसे ही ये बन जाएगा क्या, एरिल बन जाएगा, एरिल। और हैलोजन के जुड़ते ही ये एरिल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एरिल हैलाइड या हेलो बेंजीन या एरिल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिंग में अगर हैलोजन को जोड़ देते हैं तो ये हेलो बेंजीन या हेलो एरीन बन जाता है, वही आपका चैप्टर में नाम में दिया गया है, हेलो एरीन। तो ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ से। सबसे पहले हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जाना, और इसके बाद जो आपके जेमिनल, विसिनल और एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, इस तरह से एरिल, ये सारे कंपाउंड हमने जाने कि इनका नाम क्या क्या हो सकता है, ठीक है भैया। तो यहाँ से वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेसन में आगे बढ़ेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, इसकी बनाने की क्या क्या विधियां हैं, किन किन रिएक्शंस से इसको बनाया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो उनमें सबसे पहले हेलो एल्केन के बनाने की विधियां पढ़ेंगे, यानी विरेचन की विधि पढ़ेंगे, जो कि होगी हेलो एल्केन की। तो हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले क्या, कि हेलो एल्केन का विरेचन। क्या हेडिंग लगाएंगे, हेलो एल्केन का विरेचन, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस चैनल पर
साइंस की तैयारी या मैथ की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। तो अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।